हम इस दुनिया के गैर जिम्मेदार लोग हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट का क्या हाल हो रहा है। हम पेड़ काटते हैं, फिर बाद में एसी खरीद के हवा लेते हैं। हम हरे भरे जंगल काटते हैं, बाद में पेड़ पौधे लगाने के लिए बजट बनाते हैं। बड़े जंगल काट कर बालकनी में छोटा सा गमला रखते हैं। हम जानवरों का घर उजाड़ देते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि बाढ़, बारिश, तूफान, चक्रवात और भूकंप का हमें सामना न करना पड़े। The Earth has breached a critical temperature threshold for the first time in recorded history. The world is also struggling to cope with the damaging effects that cutting down forests. एक ही दिन में किस तरीके से पूरा दुबई डूब गया। At least 48 people have been killed in Maui. Torrential rains and floods have ravaged parts of the continent. हमने जमीन पर भयंकर एक्सपेरिमेंट करके दुनिया के मौसम को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। कभी सर्दियों में बेमौसम बारिश हो जाती है, तो कभी बारिश के सीजन में बारिश नजर ही नहीं आती। कभी गर्मियों में जहरीले ओले गिरने लगते हैं, तो कभी गर्मियों की धूप से तालाब, नदियां, फसल सूख करके खत्म हो जाते हैं। और तब हम परेशान होकर के कहते हैं कि भगवान ही पागल हो गया है। कभी रोते हुए किसानों की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कभी उड़ने वाले पक्षियों की परीक्षा होती है। कभी चिलचिलाती गर्मी से लोगों की सांसें रुक जाती हैं, तो कभी सर्दी से ठिठुर कर मरने वाले लोगों की गिनती बढ़ जाती है। ऐसे एक सोचने लायक घटना हुई है दुबई में। Unprecedented thunderstorms have wreaked havoc across the United Arab Emirates. बाढ़ और बारिश से पिछले कुछ दिनों में दुबई किस तरीके से त्रस्त था, ये हम सबने देखा। Welcome to Dubai, Habibi. Dubai was engulfed by heavy rains late Monday night and throughout Tuesday. दोस्तों, 15 अप्रैल की रात यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में बहुत भारी बारिश हुई। कुछ ही देर में बारिश तूफान में बदल गई। हालात इतने खराब हो गए कि मंगलवार तक इन सारे देशों के कई शहरों में भयंकर बाढ़ आ गई। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे में करीब 6.26 इंच से ज्यादा बारिश हुई। तेल के व्यापार से बने इस मॉडर्न फॉरेस्ट यानी शेखों की नगरी दुबई में सड़कों और गलियों में इस तरह से पानी बहने लगा जैसे कोई नदी बह रही हो। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरी। वहाँ के पॉपुलर शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स दोनों में बाढ़ आ गई। लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी भर गया, जिसके कारण ओमान में लगभग 18 लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण दुबई एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट डाइवर्ट हो गई। यहाँ तक कि 2 दिनों तक स्कूल भी बंद रहे। वहाँ कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हो गई जितने पिछले 2 सालों में नहीं हुई थी। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 2 दिनों में 2 साल की बारिश कैसे हो सकती है। क्या है इस बारिश की वजह, ये बारिश क्यों हुई, इस भयंकर बारिश का जिम्मेदार कौन है। आइए जानते हैं इसी भयंकर बारिश के एक एक पहलू को। सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि वहाँ की एसोसिएट प्रेस इसके बारे में क्या कहती है। वो कहती है कि दुबई प्रशासन ने तेज गर्मी से बचने के लिए बादलों पर हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए ड्राई आइस का छिड़काव किया था, जिससे ये तूफानी बादल बनते हैं और बाद में बारिश बन करके बरस जाते हैं। दोस्तों, आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी। उन्होंने कहा कि दुबई प्रशासन ने क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई। क्या आप जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है? क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे होती है? नॉर्मली क्लाउड सीडिंग तब कराई जाती है जब सूखा पड़ जाता है या बहुत ज्यादा गर्मी हो, 2 देशों के बीच युद्ध चल रहे हो या फिर जंगल में आग लग गई हो। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरत के मुताबिक सुविधा के अनुसार क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग असल में क्या होती है। क्लाउड सीडिंग में 2 शब्द हैं, क्लाउड और सीडिंग। इसका मतलब यह है कि बादलों में बीज बोना। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आसान तरीके से समझे तो बादलों में बारिश के बीज बोने की प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसमें बीज के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों पर छिड़का जाता है। ये बादल में मौजूद पानी की बूंदों को जमा देते हैं, जिसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। और जब ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं तो इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। अब क्या वाकई क्लाउड सीडिंग से बादल फटने के कारण इतनी भयंकर बारिश हुई है? तो इसका जवाब ये है कि जब किसी जगह पर एक ही समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहते हैं। और बादल फटना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा बारिश वाले बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग कर दें, तब हो सकता है कि यूएई समेत इन सारे देशों में इसी कारण तेज बारिश आई हो या फिर यही बाढ़ की वजह बने हो। लेकिन एक अमेरिकी वेदर साइंटिस्ट राउंड माउ बताते हैं कि दुबई में बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग नहीं है। उनका कहना है कि खाड़ी देशों पर बादल की पतली लहर होती है, जिसमें क्लाउड सीडिंग से इतनी बारिश नहीं हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। क्लाउड सीडिंग से एक बार बारिश हो सकती है, लगातार इस तरह की बारिश नहीं हो सकती है जैसे यहाँ पर हुई है। वो कहता है कि यहाँ पर तेज बारिश केवल क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। और जो लोग क्लाउड सीडिंग पर इल्जाम लगा रहे हैं वो ज्यादातर इस माइंडसेट के हैं कि उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं होती है। लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि मौसम विभाग के लोगों को 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि यूएई में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन्होंने इसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना भी किया था। चैथम हाउस में पर्यावरण और सोसाइटी केंद्र के एसोसिएट फेलो करीम एल गंडी ने कहा कि यूएई में हमेशा बहुत लिमिटेड बारिश होती है, इसलिए तूफान आने पर जिन तकनीकों से घर से पानी निकाला जाता है उन संसाधनों पे पैसा खर्च करना यहाँ बेकार माना जाता है। लेकिन अगर ऐसी बारिश दोबारा होती है तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा और इससे निपटने के लिए जल प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना होगा। अब अगर ये बारिश क्लाउड सीडिंग
हीटिंग से नहीं हुई तो क्या ये क्लाइमेट चेंज से हुई है? अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी भयंकर बारिश हुई है तो हमें जानना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से निश्चित असमान बारिश करा सकता है और इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल होता है। सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है। जब किसी स्थान के औसत मौसम में बदलाव आ जाता है तो उसे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसको किसी एक स्थान में भी महसूस किया जा सकता है और पूरे विश्व में भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है और कैसे पूरे विश्व के मौसम को अनसर्टनेट या निश्चित कर सकता है और इतनी भयंकर बारिश और बाढ़ की संभावना पैदा कर सकता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसें। हमारे पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत बनी हुई है जिसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की ये परत सरफेस पर तापमान को संतुलित रखने में बहुत जरूरी है और जानकारों के अनुसार अगर ये परत ना होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे इंसानों की गतिविधियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़त हो रही है और पूरे विश्व के टेम्परेचर में बदलाव के साथ साथ वृद्धि हो रही है। आप क्लाइमेट चेंज को अलग अलग जगह देख सकते हैं, जैसे जमीन के यूज में होने वाले चेंज। हम लोग बिजनेस या पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए जंगलों की कटाई करते हैं और ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। पेड़ पौधे न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को सोखते हैं। आज के समय में जिस तरह से पेड़ों की कटाई होती है ये काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि वातावरण में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के न्यूट्रल फैसिलिटी के रूप में काम करते हैं और अगर इनको खत्म कर दें तो न्यूट्रल फैसिलिटी खो देंगे। दूसरा है अर्बनाइजेशन और औद्योगिकरण के कारण लोगों की जिंदगी जीने के तौर तरीके में काफी बदलाव आया है। दुनिया भर की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। अब समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या नुकसान होता है। हो सकता है कि दुबई में आई असमान बारिश का कारण यही हो। दोस्तों, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, जंगलों की कटाई और सारे सोर्स से होने वाले ग्रीन हाउस गैस निकल करके पृथ्वी को जरूरत से ज्यादा गर्म कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 150 सालों में विश्व का औसत टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। साल 2016 को सबसे गर्म साल के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। आप सुनते होंगे गर्मी से मौत हो जाती है, बीमारियां बढ़ती हैं, तूफान की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों के निकलने के विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे कम करने के प्रयास नहीं किए गए तो पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 3 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। दूसरा है बारिश के पैटर्न में बदलाव। जैसा कि आपने अभी दुबई की बारिश को देखा ही है, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और बेमौसम बारिश जैसी काफी समस्याएं बढ़ गई हैं और ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। कभी किसी जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी किसान बारिश का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है, फसलें खराब हो जाती है। तीसरा है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान ग्लेशियर पिघल जाते हैं और समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण समुद्र के आसपास द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। आप देखिए, मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लोग पहले ही रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। चौथा है वन्य जीव प्रजातियों का नुकसान। टेम्परेचर के बढ़ने के कारण पेड़ पौधों के पैटर्न में बदलाव आ जाता है और इसी कारण कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने को मजबूर हो जाती हैं। पांचवा है बीमारियां, वायरल और आर्थिक नुकसान। जानकारों ने अनुमान लगाया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी और भी ज्यादा बीमारियां आएंगी और उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार अब तक हीट वेव्स के कारण लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छठा है जंगलों में आग। क्लाइमेट चेंज के कारण लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स ने जंगलों में आग लगने के लिए गर्म और शुष्क परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से अब तक ब्राजील की अमेजन फॉरेस्ट कुल 74,155 बार आग का सामना कर चुका है और साथ ही ये भी सामने आया है कि फॉरेस्ट में आग लगने की घटना 2018 में 85% तक बढ़ गई थी। अब जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आए दिन बेमौसम कुछ भी हो जाता है। हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी जीने के लिए काफी डेंजरस हो जाएगी। कई देशों की सरकारें इंटरनेशनल लेवल पर समझौते कर रही हैं, कई सरकारें योजनाएं बना रही हैं। 2015 में पूरी दुनिया के नेताओं ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पेरिस समझौते के नाम की एक खास संधि पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन दोस्तों, हम क्लाइमेट चेंज को रोकने या कम करने के लिए क्या काम कर सकते हैं? जीवाश्म ईंधन को जमीन में रख सकते हैं, रिसाइकल एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कार का उपयोग कम कर सकते हैं। अगर आपको आपके घर के पास ही जाना है तो पैदल जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच कर सकते हैं। और ये न केवल क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करेगा, साथ ही इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। घरों को ठंडा या ड्राई न रखें, या पैसे की बर्बादी है और फिर सर्दियों में कष्टदायक भी है। जानवरों के मांस और डेयरी की खपत कम करें, जितना हो सके वेजिटेरियन बने। ज्यादा कार्बन सोखने के लिए प्रकृति को रिबिल्ड करें, सही स्थान पर पेड़ लगाएं। ऐसा करने से प्रकाश संश्लेषण करने वाले पेड़ पौधे बड़े होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड खींचेंगे। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ इस लड़ाई में जंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी रक्षा करने की कोशिश करें। व्यापार करने या अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों और जंगलों को नष्ट न करें। पशुपालन, सोया या पाम तेल के बागानों के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को नष्ट न करें। सरकारें बेहतर कानून बना करके इन्हें रोक सकती हैं। समुद्रों की रक्षा करें,
आने जाने के लिए गाड़ियां, फैशन, भोजन और अन्य लाइफस्टाइल ऑप्शन के कारण क्लाइमेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये ज्यादातर डिजाइनिंग के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, फैशन और टेक्नोलॉजी कंपनियां जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाती हैं। वही वो इन प्रोडक्ट की खपत को कम करने के बारे में भी सोच सकती है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। प्लास्टिक तेल से बनता है और तेल को निकालने और प्लास्टिक में बदलने की प्रक्रिया कार्बन से जुड़ी होती है। दुबई की बारिश की वजह क्लाइमेट चेंज हो सकती है क्योंकि वहाँ की लाइफ भारत जैसे देश से कई गुना अर्बन और हाई टेम्परेचर की है, जहाँ की लग्जरी लाइफ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलता जीवाश्म ईंधन और हरियाली की कमी एक मुख्य कारण हो सकती है। आखिर में जाते जाते हम आपको द हिंदू के एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसके अनुसार इस साल भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। भारत के मौसम विज्ञान ने इस साल भरपूर बारिश की भविष्यवाणी की है। 15 अप्रैल को एक प्रेस ब्रीफिंग में एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि जून से सितंबर महीनों में बारिश औसत 87 सेंटीमीटर से 6% ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों, पिछले साल अल नीनो मध्य प्रशांत सागर का गर्म होना आमतौर पर भारत में कम वर्षा से जुड़ा हुआ है, जिसने भारत के मानसून को 6% तक प्रभावित किया है और इस साल अल नीनो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आईएमडी जून में बारिश की शुरुआत से ठीक पहले मई में अपने मानसून पूर्वानुमान को अपडेट करेगा, क्योंकि जून और जुलाई को खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसून महीने माने जाते हैं। इन महीनों में खरीफ फसल का एक बड़ा हिस्सा लगाया जाता है। हालांकि एजेंसी ने इन महीनों के दौरान होने वाली वर्षा की मात्रा का कोई संकेत नहीं दिया है, मगर अभी के पूर्वानुमानों से हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर भारत को छोड़ करके देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग के अपडेट से जुड़े रहिए और जागरूक बनिए। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, दुबई की भयंकर बारिश का कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है और क्लाइमेट चेंज किस तरह से मौसम को बिगाड़ने और सुधारने में भूमिका निभाता है, ये हमने जाना और समझा। साथ ही हमने ये समझा कि क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहा है, इसके बाद भी कई सारे चुनाव आएंगे। हमारे इन चुनाव में मुद्दा क्या होता है? बेरोजगारी, भुखमरी, जनसंख्या, या फिर बहुत ज्यादा सोच लिया तो देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन आप सोचिए, जो चीज हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उन मुद्दों पर हम कभी बात ही नहीं करते। क्या कभी ऐसा होगा कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर के हम सरकार चुने, हम सोशल मीडिया पर बेकार की बहस करने के बजाय एनवायरमेंट जैसे मुद्दे पर बहस करें? मुझे पता है फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए, आपकी आंखें बंद कर लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर हम अभी नहीं सुधरे तो आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये बेकार की बातें हैं, मुझे तो चुनाव की बातें करनी चाहिए क्योंकि इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी एक छोटी सी कोशिश 2-4 लोगों के मन को परिवर्तित कर दे। हमारे लिए यही बहुत होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।